मोटा मुंजियासर काठियावाड़ में स्थित एक छोटा सा गांव है। आज से पहले इसे गिर का नाका कहा जाता था। काठियावाड़ी का स्मरण होते ही हमें काठियावाड़ी की पवित्र भूमि पर अवतरित देवियों, सतियों, वीरों और संतों की याद आ जाती है। कहा जाता है कि काठियावाड़ सूरा और संतों की भूमि है। हजारों वर्षों से इस भूमि पर महान वीरों ने जन्म लिया है तथा इस पवित्र भूमि पर अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया है। काठियावाड़ में अमरेली जिले के बगसरा तालुका में मोटा मुंजियासर का बड़ा गांव, जहां गुरु दत्तात्रेय के आंशिक अवतार सत देवीदास, माडन पीर बापू और रुदा पीर बापू का जन्म संवत 1702 में हुआ था, अब जूनी जजा के नाम से जाना जाता है, जो वह पवित्र भूमि है जहां गुरु दत्तात्रेय के आंशिक अवतारों का जन्म हुआ था। पुराने मुंजियासर गांव में स्थित यह स्थान ईश्वर प्राप्ति का प्रवेश द्वार जैसा है। इस भूमि पर अनेक संत पैदा हुए हैं और अनेक संतों ने यहां जप तप करके इस भूमि को पवित्र किया है। सत देवीदास, रुदा पीर बापू, माडन पीर बापू, करमण पीर बापू, दानेव पीर बापू जैसे संतों ने इस भूमि पर जन्म लिया है। तो इस भूमि पर मां हीरबाई मां, अमरी मां, परमा मां जैसी लक्ष्मी स्वरूपा माताओं ने अपनी भक्ति और सेवा से इस भूमि को पवित्र किया है। इस भूमि पर सत रामेव बापू जैसे अजन्मे अवतारों ने सेवा पूजा की है। इस भूमि पर कई वर्षों से कालेश्वर महादेव निवास करते आ रहे हैं। सत देवी दास बापू, रुदा पीर बापू, माडन पीर बापू, करमण पीर बापू, रामेव बापू सभी संतों ने कालेश्वर महादेव की सेवा और पूजा की और उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। मुंजियासर में सत देवीदास बापू के जन्म के बाद इस पुरानी भूमि पर कदम रखते ही परम शांति की अनुभूति होती है, मानो यह भूमि देवी देवताओं की भूमि बन गई हो। व्यक्ति अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है। गुरुदत्त के 3 अवतारों सत देवदास बापू, रुदा पीर बापू और माडन पीर बापू, इन 3 संतों के जन्म से यह भूमि ऐसी समृद्ध हो गई मानो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ हो। जूना पुराना स्थान पुराने मुंजियासर गांव में स्थित था, इसलिए यहां तक जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। और कहा जाता है कि 100-200 साल पहले जब बारवटिया संकट में थे, तो कोई भी बारवटिया पुराने स्थान में स्थित कालेश्वर महादेव मंदिर से आगे जाकर गांव में पैर नहीं रख सकता था। ऐसा कहा जाता है कि कई बारवटिया लोग श्रीफल से भरी पूरी बोरियां लाते थे, लेकिन उनमें से एक भी श्रीफल नहीं निकलता था। बारवटिया लोगों का यह भी नियम है कि गांव में पैर रखने से पहले श्रीफल को काटना चाहिए और यदि श्रीफल सही हालत में निकले तो ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार गुरु दत्तात्रेय ने पुराने मुंजियासर पर अपनी मुहर लगाई और इस गांव को देवताओं की भूमि बना दिया। जूनी वासा की पवित्र भूमि पर सत देवीदास, रुदा पीर और माडन पीर बापू का जन्म एक अशिक्षित, निर्दोष रब्बारी पुंजा भगत के यहां हुआ था। छोटी उम्र से ही तीनों भाई धर्म के मार्ग पर चलने लगे थे। सत देवदास बापू बचपन से ही भक्ति मार्ग पर चलते थे। गांव में आने वाले साधु संतों का अपने घर पर स्वागत करते थे और भूखों को भोजन देते थे। परिवार के सभी सदस्यों ने भी तीनों भाइयों की सेवा और भक्ति में उनका साथ दिया। मुंजियासर गांव में कहा जाता है कि देवता पुंजा भगत रबारी के यहां 3 देवताओं ने जन्म लिया था। तीनों भाई मिलकर गायों और दुखी लोगों की सेवा करते थे। गांव में आने वाले पीड़ित लोग तीनों भाइयों के बारे में पूछते और तीनों भाइयों के पास आकर कहते, हे भगवान, हमारे दुख दर्द दूर कर दो। तब सत देवीदास बापू कहते थे, हमने आपकी सेवा की है और जानते हैं कि जो हमारे दर्द और पीड़ा को ठीक कर सकता है, वही हमारा दर्द और पीड़ा ठीक कर सकता है। हम आपके रोगों का नाम लेकर उन्हें ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार सत देवीदास बापू 38 वर्षों तक इस भूमि पर रहे, जप, तप, सेवा और भूखों को भोजन देते रहे। श्री परमार परिवार भगत परिवार के नाम से जाना जाता था। देवीदास बापू गिरनार में अपने गुरु लोह लंगरी महाराज के पास गए
और उनके आदेशानुसार परबे गए और घुना को पुनर्जीवित किया। मंडन पीर बापू ने इस भूमि पर कालेश्वर महादेव को प्रसन्न किया, भूखों को भोजन दिया और दुखियों के दुख दूर किए। हे कोढ़ी जो बीमारों के रोग ठीक करते हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए मंडन पीर बापू ने 66 तीर्थों की यात्रा की और 66 स्थानों पर पर्चे वितरित किए। अंत में उन्होंने पालीताना में शेत्रुजा पहाड़ी पर एक धर्मोपदेश दिया और पुराने स्थान पर उन्होंने अपने परम सेवक पामा बापा पानसुरिया को एक धर्मोपदेश दिया और उनके कोढ़ी शरीर पर अपने हाथ रखकर उन्होंने पामा बापा को उनके कोढ़ से ठीक कर दिया। पमा बापा ने भी अपने गुरु में तीनों देवताओं को देखा। मार्डन पीर बापू ने पामा बापा पर हाथ रखकर उन्हें पीर बना दिया। पामा बापा पानसुरिया ने मार्डन पीर बापू के साथ पुराने स्थान पर जीवित समाधि ले ली है। उनके साथ मार्डन पीर बापू के शिष्य राणा भगत भी थे, जो एक कोली संत थे। उन्होंने भी मार्डन पीर बापू के आशीर्वाद से मार्डन पीर बापू के साथ उसी पुराने स्थान पर जीवित रहते हुए समाधि ले ली। इस प्रकार मार्डन पीर बापू और उनके दो शिष्यों राणा भगत और पामा बापा ने पुराने स्थान पर जीवित रहते हुए एक साथ समाधि ले ली। रुदा पीर बापू के पुत्र करमण पीर बापू ने भी पुराने स्थान पर बीमारों और पीड़ितों की सेवा की, अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया और अतीत में जाकर उन्हें जीवित रहते ही कब्र में ले गए, पीर बने और पूजे गए। करमण पीर बापू ने एक और अवतार लिया और परनिया पोढ़ी में रामेव बापू के रूप में प्रकट हुए। वह पुराने स्थान पर आए और पूजा अर्चना की, स्थान का जीर्णोद्धार किया तथा कई पर्चे बांटे। रामदेव बापू ने उस पुराने स्थान पर रुदापीर बापू के वंशज मालसूर बापू को गद्दी पर बिठाया। रामेव बापू परब जाकर सिंहासन पर बैठते हैं। कुछ समय बाद रामेव बापू देवकी के पास जाते हैं और स्थान निश्चित कर देते हैं। मालसूर बापू के बाद उनके पुत्र खिम्बापू ने पदभार संभाला। वह भूखों को भोजन देता है और गरीबों की सेवा करता है। उनके बाद उनके पुत्र जगुबापू ने कार्यभार संभाला। वर्तमान में जगुबापू के पुत्र नारद बापू जूनी वासा के महंत के रूप में सेवा कर रहे हैं। नारद बापू अपने पूर्वजों के कार्य को जारी रखते हुए यहां आने वाले भूखों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार प्राचीन स्थानों में ऐसे संतों के आसन हैं: परब, दुधाला, करिया, सत देवीदास, अमर देवीदास, अमर देवीदास।